जरा सोचिए, ये कितनी हैरत की बात है ना कि एक बिल्कुल मामूली और कमजोर सी नौ ने दुनिया के जमते हुए और सख्त तरीन अदवार का डटकर मुकाबला किया और फिर एक दिन इस सैयारे की सबसे ताकतवर मखलूक बन गई। आज की इस वजाहती पेशकश में हम इसी अजीम इर्तकाई सफर को समझने जा रहे हैं। तो चलें, बिना किसी देरी के इस कहानी में गोता लगाते हैं। अच्छा, इस नाकाबिले यकीनी टाइमलाइन पर आगे बढ़ने से पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। हम 5 बड़े अदवार का जायजा लेंगे: इब्तिदाई इंसान का आगाज, सेपियंस की पैदाइश, दुनिया की तस्खीर, सकाफती धमाका और आखिर में ज़रई इनकलाब। तो चलें, सबसे पहले दौर की तरफ चलते हैं, यानी इब्तिदाई इंसान का आगाज। हम लाखों साल पीछे जा रहे हैं, एक ऐसे वक्त में जब हमारे सैयारे का दर्जा हरारत अचानक गिरने लगा था और इस शदीद सर्दी ने इर्तिका का एक बिल्कुल नया बाब खोला। अब आप इस टाइमलाइन को देखें। ये साफ बताती है कि मौसमियाती तब्दीलियों ने इंसान को किस तरह जिस्मानी इर्तिका पर मजबूर किया। लाखों साल के इस तवील सफ़र के बाद बिलाखिर होमो इरेक्टस यानी सीधा खड़ा होने वाला इंसान सामने आया, और ये वो पहला इंसान था जिसने हिम्मत करके अफ्रीका से बाहर कदम रखा। वैसे होमो इरेक्टस की रोज़मर्रा ज़िंदगी कोई आसान नहीं थी। ये मुसलसल जिद्दोजहद थी। ज़रा तसव्वुर करें कि एक कबीले का सरदार शिकार की तलाश में है। वो एक दीमक खाने वाले जानवर के पीछे भागता है, उसे पकड़ता है और फिर मक्खियों और कीड़ों से बचने के लिए उस जानवर की खाल खुद पर डाल लेता है। ये लिबास का बिल्कुल पहला तसव्वुर था। और हाँ, गारे में लिथड़े हुए अपने साथियों को देखकर पहली बार हंसी का तसव्वुर भी इसी दौर में पैदा हुआ, और एक चमकदार पत्थर को देखकर खूबसूरती का एहसास भी जागा। कितना दिलचस्प है ना। और फिर एक इंतहाई जज्बाती लम्हा आता है। सरदार अपने कबीले के एक नौमौलूद बच्चे को उसी खाल में लपेटता है। इस बच्चे की पेशानी बिल्कुल सीधी और हमवार है और जिस्म पर बाल नहीं है। सरदार बेशक ये नहीं जानता था, लेकिन वो दरअसल एक बिल्कुल नई नौ को अपने हाथों में थामे हुए था। होमो इरेक्टस का वक्त अब खत्म हो रहा था और एक नए इंसान का सूरज बस तुलू होने वाला था। और यहां से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, सेपियंस की पैदाइश। अब हम लगभग 4 लाख साल पहले के दौर में आ चुके हैं, जहां हमारे बराह रास्त आबाओ अजदाद उभरे और उनकी जहनी सलाहियतों में, जिसे हम कहते हैं ना, एक ज़बरदस्त इनकलाब आ गया। अब यहाँ जो सबसे गौर तलब बात है वो ये कि जिस्मानी तब्दीलियों यानी एक पतला जिस्म और बड़ा दिमाग ने हैरत अंगेज जहनी सलाहियतों के दरवाजे खोल दिए। माजी और मुस्तकबिल को समझने की सलाहियत पैदा हो गई, यादाश्त बहुत वसी हो गई, और सबसे बढ़कर इंसान ने ख्वाबों की मदद से मुतवाज़ी दुनियाओं का सफ़र करना सीख लिया। ये एक बहुत बड़ा संग मील था। इस जहनी इर्तिका को वाकई समझने के लिए हमें एक नौजवान निका की कहानी को देखना होगा। आसमानी बिजली गिरने से निका की वालदा और बहन की मौत हो जाती है, लेकिन वो इस सदमे को तस्लीम करने से इनकारी है। जब गिद्ध उसकी वालदा के जिस्म को नोचने आते हैं तो वो उन्हें भगाता है और अपनी वालदा के जिस्म को महफूज रखने के लिए तारीख की सबसे पहली तदवीन ईजाद करता है। ये लम्हा तारीख को बदल देने वाला था। इस वाक़े के बाद निका को ख्वाब में अपनी वालदा एक दूसरी दुनिया में दिखाई देती हैं, जहां वो बिल्कुल महफूज और मुतमईन हैं। और पता है, यहीं से मजहबी और रूहानी ख्यालात का आगाज होता है। सेपियंस को ईमान जैसी एक ताकतवर चीज मिल जाती है, जिसके सहारे वो जिंदगी की सख्त तरीन मुश्किलात और मौत जैसे खौफनाक दुख का सामना करना सीख लेते हैं। चलें अब तीसरे दौर की तरफ बढ़ते हैं, दुनिया की तस्खीर। 1 लाख से 50,000 साल कबल के अरसे में सेपियंस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अफ्रीका को छोड़कर नामालूम और मुहलिक खतों को दरियाफ्त करने का फैसला कर लिया। जब सेपियंस यूरोप पहुंचे तो उनका सामना एक बिल्कुल मुख्तलिफ नौ निएंडरथाल से हुआ। जरा इस मंजर को सोचें। नाटा नामी एक सेपियन शमन खातून अपने कबीले के साथ कोहे आल्प्स की जमती हुई सर्दी उबूर कर रही है। वो मरने के करीब हैं और तभी उन्हें इंतहाई मजबूत और सख्त जान निएंडरथाल का उमोल क्लैन बचा लेता है। ये 2 बिल्कुल मुख्तलिफ इंसानों का एक इंतहाई पुरस्कार टकराव था। जाहिर है, इस हिजरत के दौरान सेपियंस को ज़बरदस्त जिस्मानी कुर्बानियां देनी पड़ीं। उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार बर्फ़ देखी, जिसे वो जलती हुई सफ़ेद ज़मीन समझे। पैरों को कटने से बचाने के लिए उन्हें वहीं फ़ौरन जूते ईजाद करने पड़े, और क्योंकि ऊंचे मकामात पर सूरज की रोशनी कमज़ोर थी, इसलिए विटामिन्स को जज़्ब करने के लिए कई नस्लों के बाद उनकी जिल्द का रंग भी हल्का होने लगा। बका की कैसी ज़बरदस्त जद्दोजहद है। तो ये फैलाव इंतहाई मुतनव्वे था। बात सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं थी। एशिया में सेपियंस के एक दरियाई कबीले का सामना घने जंगलों में रहने वाले होमो इरेक्टस शिकारियों से हुआ। अब हैरत की बात यह है कि इन मुख्तलिफ इंसानों ने एक दूसरे पर हमले करने के बजाय बका के लिए माहीगीरी के औजारों और अहम राजों का तबादला किया। 60,000, इस नंबर को जहन में रखें।
60,000 साल पहले सैपियंस ने पहली बार बहरुल अक़यानूस की विस्तों का सामना किया। बेपनाह जुरत और हिम्मत दिखाते हुए वो बस लकड़ियों के सहारे इन नामालूम पानियों में उतर गए और बिलाखिर एक बिल्कुल नया बरे-आज़म दरियाफ्त कर डाला, जिसे हम आज ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। अब हम अपने चौथे हिस्से पर आते हैं, सकाफती धमाका। हम उस खौफनाक बर्फानी दौर में जा रहे हैं जहां कहत और भूख की शिद्दत ने तारीख की सबसे बड़ी और मुश्तरका बका की जुस्तजू को जन्म दिया। यहाँ एक हैरत अंगेज वाकया सामने आता है। रेंडियर कबीले का सरदार आकिया और एक निएंडरथॉल खातून मिलकर एक देवाकील मैमथ का शिकार करते हैं। वो आग का बड़ी महारत से इस्तेमाल करके इस देवाकामत जानवर को घेर लेते हैं। बका के लिए दो मुख्तलिफ अनवा का ये ऐसा इत्तेहाद था जिसने सच में इंसानियत की सिमत ही बदल कर रख दी। तो यहाँ अहम नुक्ता ये है कि एक ही बड़े शिकार से कई महीनों का गोश्त मिल जाने के बाद इंसान के पास अचानक बहुत सा फारिग वक्त आ गया। पहली बार उन्हें रोज़ाना बस खुराक की तलाश में भटकना नहीं पड़ता था। अब इस फारिग वक्त में उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचना शुरू किया, नए तजुर्बात किए और ज़ेवरात और औज़ारों पर नक्श व निगार जैसी बज़ाहिर गैर ज़रूरी लेकिन खूबसूरत चीज़ें तख्लीक कीं। और इसी तख्लीकी सफ़र में लगभग 20,000 साल कबल फ्रांस के गार में उत्का नामी एक जादूगर रूहानी कैफियत में जाकर गार की दीवार पर कोयले से एक जानवर की तस्वीर बनाता है। ये तस्वीर देखकर दो मुख्तलिफ कबीले जो शायद आपस में लड़ने वाले थे, उनके दिलों में एक ही जज्बा बेदार हो जाता है। ये फ़न दरअसल इंसानियत की सबसे पहली आफाकी ज़ुबान बन गया जिसने मुख्तलिफ लोगों को आपस में जोड़ दिया। अब हम आखिरी और पांचवें हिस्से की तरफ आते हैं, ज़राई इनकलाब। ये वो फैसलाकुन दौर था जब तवील बर्फानी दौर आखिरकार इख्तिताम को पहुंचता है, मौसम गर्म होने लगता है और इंसान का खाना बदोश तर्ज ज़िंदगी मुस्तकिल पत्थर के गांव में तब्दील होने लगता है। 12,000 साल कबल इस वक्त मौसमियाती तब्दीली ने ग्लेशियर्स को पिघलाया, समुद्रों की सतह बुलंद हुई और मेसोपोटामिया जैसी सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ नमूदार हुईं। ये वो वक्त था जब इंसान ने मुसलसल भटकने के बजाय बिलाखिर मुस्तकिल तौर पर एक जगह सेटल होने का फैसला किया। और आबाद होने के इस दौर में एक बहुत दिलचस्प कहानी मिलती है। एक सेपियंस माँ एक ऐसे जंगली बच्चे को गोद ले लेती है जिसकी परवरिश एक माला भेड़िए ने की थी। ये इंसानों और भेड़ियों का बिल्कुल पहला करीबी ताल्लुक था। दरअसल यही वो नुक्ते आगाज था जिसने जंगली जानवरों को पालतू बनाने की बुनियाद रखी। और याद रहे, इन्हीं भेड़ियों की नस्लें आगे चलकर जदीद दौर के कुत्ते बन गईं। और हाँ, ज़राअत की दरियाफ्त दरअसल एक बहुत बड़ा हादसा थी। कोई मंसूबाबंदी नहीं थी। हुआ कुछ यूं कि नेने नामी शिकारी पहाड़ से गिरकर मर जाता है और उसकी थैली से गिरे हुए जंगली गंदुम के दाने बिल्कुल उसी जगह पर दोबारा उगाते हैं। इस एक हादसे ने इंसान को यह सिखा दिया कि बीजों को जानबूझकर बोया जा सकता है और फसल काटी जा सकती है। कमाल है ना? ज़राअत की इस दरियाफ्त ने ख़ानदानी निज़ाम को जन्म दिया। इंसानों ने मुस्तकिल घर बनाए, फसलें काश्त कीं और तिजारत का आगाज़ किया। देखते ही देखते चंद ही सदियों में छोटे गांव बड़े शहरों में बदल गए। दीवे हिकल यादगारें तामीर होने लगीं और वो बड़ी बड़ी तहजीबें तश्कील पाईं जिन्हें हम आज की जदीद दुनिया के तौर पर जानते हैं। इस सब के इख्तिताम पर ज़रा रुक कर सोचिए, ये सब हमारे आबाओ अजदाद का दिया हुआ वो अजीम तोहफा है जिसके सहारे आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब अगर महज चंद हज़ार नस्लों में इंसान ने बर्फ़ के तूफ़ानों से निकलकर दुनिया की इतनी बड़ी तहजीबें खड़ी कर दी हैं, तो एक बहुत बड़ा और सोचने तलब सवाल ये है कि अगली 50,000 नस्लों में हमारे बच्चे इन सितारों के पार कौन सी नई दुनिया और कैसी कामयाबियां लेकर जाएंगे। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आज की इस पेशकश को देखने का